समय फिर वो बाहर आ गए, क्या हुआ वो तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। देखिए, मुंह छुपा रहे थे, मुंह छुपाने की कोशिश करने से मुंह छुपा नहीं पाओगे। 11 साल की जो दिल्ली को गंदी हवा की बर्बादी देकर गए हो, अनेकों प्रकार की बीमारियां देके गए हो, 11 साल तक अरविंद केजरीवाल जी झूठ झूठ और झूठ परोसते रहे। हर साल एक ही बात कहते रहे कि अगले साल पोल्यूशन ठीक हो जाएगा, अगले साल पोल्यूशन ठीक हो जाएगा, और 5 साल दे दीजिए, और 5 साल दे दीजिए। और अब मास्क लगा लगा के मुंह छुपा के आ रहे हैं। क्या दिल्ली के लोग इनके छुपे मुंहों के पीछे असली चेहरे नहीं देख पा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, हमने ये पहली बार होगी कि सरकार खुद कह रही है कि प्रदूषण पे डिबेट करो। हमने डिबेट लगाई, इसके लिए हमने उसके ऊपर चर्चा के लिए कहा, लेकिन विपक्ष भाग गया। अरविंद केजरीवाल जी का ऊपर से फोन आता है कि मेरी नाकामियां विधानसभा में गिनाई जाएंगी, इसलिए डिबेट में मत जाना, तो ये लोग विरोध पे उतर आते हैं। मैं आज फिर कहना चाहता हूं, मैं आग्रह करता हूं आतिशी जी से, आतिशी जी आप नेता विपक्ष होने के नाते, बहुत संगीन मसला है दिल्ली की गंदी हवा का, दिल्ली के प्रदूषण का। ये कैसे गंदा हुआ, ये कैसे दूषित हुआ, इसके ऊपर चर्चा होनी बहुत जरूरी है, ताकि देश को सच्चाई पता चल सके। इससे भागिए मत। और कोई भी जो लड़ाई है वो कोई निजी नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि आपने 11 साल तक किस तरह से हवा को बर्बाद किया है, गंदी करा है, तो उस पर आपको चर्चा में होना चाहिए और आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। भाग क्यों रहे हैं, मेरा ये कहना है। सर, जेएनयू में जुलूस निकाला गया उमर खालिद के समर्थन में, पीएम को लेकर विवादित नारेबाजी की गई गृह मंत्री को लेकर। मैं इसको कड़े शब्दों की निंदा करता हूं। अगर इस देश में मानयोग सुप्रीम कोर्ट की बात के ऊपर भी प्रोटेस्ट होंगे तो फिर बचा क्या। इन लोगों को कोई देश से, कोई संविधान से, कोई कानून से मतलब नहीं है। ये अलगाववादी लोग हैं। ये केवल और केवल देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्द बोलने, देश के गृह मंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलने बड़े शर्मसार है। और मैं ये बताना चाहता हूं, मैं देख रहा था आज सुबह आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह जी का बयान। इनको उत्साह मिलता है ऐसे कामों से। संजय सिंह ने आज कहा था, 2 झूठ बोलते हैं। मैं जी सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करता हूं, तो फिर अगली लाइन क्यों बोलते हो। पर इनको जेल में रखना नहीं चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए। मतलब दिल्ली के अंदर बेकसूर लोगों को, दंगे में मारने वालों को, दंगाई करके मारने वाले लोगों को जेलों में नहीं रखना चाहिए। ऐसा आम आदमी पार्टी का स्टैंड है। और यही स्टैंड 40 साल तक कांग्रेस का रहा है 1984 के कत्लेआम के लिए। इससे पता चलता है कि ये पार्टियां कितनी गंदी राजनीति करती हैं। इन लोगों को, ये शाजिल जितने लोग हैं, ये साजिश के पीछे, इनके पीछे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हमेशा ही दिखाई देती है दंगाइयों के पीछे। ये एक सोचने वाली बात है। सर, कैग की रिपोर्ट भी आज पेश की जाएगी? जी, की जाएगी।